कारकटाई घटना हुई थी बल्लू सोनी वाली, उसको रात भर पेट से मारा गया था, पेट निकाल के पेट से मारा गया था। ये घटना नहीं हुई है। बल्लू सोनी को बताइए भाई साहब। जब हम पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे तो हमारे सीनियर ने हमें एक पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया था। आगे जाकर उसको हमने अनुभव भी किया। जब भी राज्य में या केंद्र में चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, तो उस दौरान एक रिपोर्ट जाती है सरकारों के पास और ये अधिकारी भेजते हैं, जो लोकल अधिकारी होते हैं वो भेजते हैं और बताते हैं कि हवा किधर है, किधर की तरफ है। यानी कि किसी भी पॉलिटिशियन और किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से ज्यादा जानकार ये अधिकारी होते हैं। इन्हें पता है कि हवा का रुख किधर जा रहा है, क्या मौजूदा पार्टी वाली सरकार की कोई असमत, कोई साख बची है या सरकार पलटने वाली है, क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल खत्म हो चुका है क्योंकि बीजेपी के नेता कूटे जा रहे हैं, आपस में जूतम पैचार कर रहे हैं, कोई खदेड़ दिया जा रहा है, कोई लुंगी उठाकर भाग रहा है। अब ताजा मामला भी सामने आ गया जहां किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने बीजेपी के नेता को कूट दिया। इतना बेरहमी से कूटा कि आए पाए चाय हो गई है। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि बुलडोजर एक्शन पर मुस्कुराने वाले, खुश होने वाले कि अब्दुल का घर गिरा दिया नहीं गिरा दिया, अनवर का गिरा दिया नहीं गिरा दिया, अब वही बीजेपी नेता खुद माथा पीट रहे हैं कि जिस बुलडोजर एक्शन का वो दिल खोलकर स्वागत करते थे उसकी चपेट में तो वो खुद आ गए। और आज आपको दिखाऊंगा पुरानी ऐसी खबर भी जिसे देखकर आपको पता लगेगा असली विश्व गुरु कौन है और कौन था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। जरा पहले देखिए यहाँ पर कैसे नाराजगी लोगों के बीच में क्यों है। कारकटाई घटना हुई थी बल्लू सोनी वाली, उसको रात भर पेट से मारा गया था, पेट निकाल के पेट से मारा गया था। ये घटना नहीं हुई है। बल्लू सोनी को बताइए भाई साहब। ये आपके सवाल आप सवाल किसको याद हो रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता को पेट से मारे थे। तो हुआ क्या है, बेल्ट से मारा हमारे कार्यकर्ता को मिर्जापुर पुलिस ने। भाजपा कार्यकर्ता पिटाई का मिर्जापुर अध्याय है ये। बीजेपी के कार्यकर्ता को जो पीटा गया उसके बाद है। बड़ी खबर है कि अब पुलिस बनाम बीजेपी का मिर्जापुर चैप्टर। अब मिर्जापुर में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को चाय में अदरक की तरह कूट दिया। भड़के बीजेपी नेता जब धरने पर बैठे तो उनका दारुण हृदय चेरा पूंजी के बादलों की तरह फट पड़ा। सुनकर पता चला कि दर्द की इस नदी का दोआब कितना गहरा है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने खुद बयां किया हो। वे अपनी ही सरकार में सिलसिलेवार तरीके से उसी तरह पिट रहे हैं जैसे यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कब कब मारा, कैसे मारा, बेल्ट से मारा, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता इस वीडियो में ना देखें। ये सारी चीजें बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जरा सुनिए। ये भी अल्लाह क्यों हो रहा है समझा देता हूँ। मिर्जापुर से चलते हैं मुजफ्फरनगर। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस बनाम बीजेपी का मुजफ्फरनगर चैप्टर है। अपमान की केटली में खोलता बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का काढ़ा। आक्रोश की ब्लैक कॉफी का कलर और भी गाढ़ा। बीजेपी नेता से बदसलूकी करने, गाड़ी से स्टीकर व झंडा उतारने की धमकी का मामला बताया जा रहा है। एक के बाद एक घटनाओं का अद्भुत संयोग है। बीजेपी की कुंडली में कोई काल्प सर्प योग है क्या, ये सवाल पूछते हैं अभिषेक उपाध्याय। वहीं यही मिर्जापुर वाले मसले पर देखिए। मिर्जापुर में जहां बीजेपी के जिला कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए, आप वही है कि विवाद के बाद भाजपा कार्यकर्ता पुलिस द्वारा पीटे गए। आखिर हर जनपद में ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के बजाय भाजपा के कार्यकर्ता क्यों पीटे जा रहे हैं? तो उसका कहानी का मैं बता देता हूं। हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ, आपने देखा होगा, शायद आपको याद नहीं। गाजीपुर में एक महिला सिपाही ने एक सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता को पीट दिया, ये जानते हुए कि महिला सिपाही इतनी अनभिज्ञ नहीं होंगी कि उनको पता नहीं है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता उनके एसपी दफ्तर पर खड़े हैं वो उनका नेता योगी सरकार में मंत्री मालूम होगा। फिर भी उसने ऐसा किया। जानते हैं क्यों? वजह क्या है कि
दरअसल इन नेताओं ने इतना ज्यादा उत्पात काट दिया है और इतना उत्पाती बना दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि हदें पार करने लगे थे। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार गई और बीजेपी की आई, तो जो आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी या खुद कहता हूं नाम लेकर योगी आदित्यनाथ लगाते थे, वही काम बीजेपी के नेता कर रहे थे। वो पुलिस वालों को धमका रहे थे। शुरुआत में धमकियां दी जाती थी कि तुम सपा की मानसिकता के हो। अब 7-8 साल बीतने के बाद सपा की मानसिकता का जिक्र नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है? ये कर वही उत्पात रहे, लेकिन हो ये रहा है कि पुलिस इनका बेल्ट ट्रीटमेंट कर देती है, इनकी अकल ठिकाने लगा रही है, क्योंकि वो भी पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी समझ गए कि जाने की बेला आ चुकी है इनकी, इसलिए कूटे जा रहे हैं जगह जगह। जिनकी गुंडई, जिनकी बदमाशी और जिनके उत्पात को जहर का घूंट समझकर पी लेते थे अधिकारी, अब वो उगल दे रहे हैं इनके मुंह पर, और ऐसा उगल रहे हैं इनके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो ये मत सोचिए ये बहुत सीधे हैं और पुलिस बहुत अब वो कर रही है मन बड़ी ना। पुलिस पहले दबी हुई थी और इनके सारे उत्पात पर चुप रहती थी, और विपक्ष कुछ बोल जाए तो उन्हें कूट देती थी। अब वो न्याय करने पर उतर आई है, क्योंकि विपक्ष उतना उत्पात नहीं करता जितना बीजेपी के ये नेता कर रहे हैं। मैं जिला अध्यक्ष, मैं महामंत्री, मैं मंत्री, मैं पदाधिकारी, मैं ये कर करके इन्होंने बहुत तमाशे किए। अब ये कूटे जा रहे हैं चुन चुन कर अलग अलग जगह। देखिए रॉयल बुलेटिन भी है, मिर्जापुर में दरोगा ने भाजपा नेता को बैंक में थप्पड़ मारा, मचा बवाल। मंत्री थाने पर धरने पर बैठ गए और ये कहते रहे कि मंत्री, ये कोई मंत्री नहीं है, ये मंत्री नहीं है, ये बीजेपी के मंत्री हैं, मतलब महामंत्री मंत्री टाइप के जो नहीं होते, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष टाइप के, वो ये भी आया। भाजपा नेता को चौकी प्रभारी ने बैंक में पीटा, दिया धरना। एक और भाजपा नेता पुलिस पिटाई का शिकार हो गया। यूपी में लगभग रोजाना कोई ना कोई भाजपा नेता उत्पात कर रहा है और पुलिस में झगड़ा लड़ाई कर रहा है, सत्ता का अहंकार दिख रहा है और बदले में पीटा जा रहा है। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई के बाद गाजीपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और मिर्जापुर, लगभग यूपी का कोई ना कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां भाजपा नेता भाजपा सरकार की पुलिस की पिटाई का शिकार ना हो। खैर ये बेशन भाजपाई है, इसी लायक जूते थप्पड़ लाते हैं, ये सब लिखा है इन्होंने, पुष्पेंद्र सरोज ने। ये देखिए समाजवादी IT सेल ने भी लिखा है वही बात जो इन्होंने लिखी है। अब आइए आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। गोरखपुर में भाजपा नेता की दुकान बुलडोजर से गिरा दी गई, भावुक हो गए। SSP कार्यालय में धरने पर बैठे, बाद में सफाई दी, इंतजार करने को जमीन पर बैठ गया। बाद में देने का इंतजार कर रहा था और जमीन पर, जबकि धरना दिया गया था। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बुलडोजर लगा के गिरा दिया है। आपके आंखों में आंसू है। बहुत पीड़ा है। 53 साल बीजेपी को दिया। 53 साल से हम बीजेपी में काम कर रहे हैं और कभी भी किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी दुकान खाली कराने की। और आज जो है हमारे ही सरकार में पद पे रहते हुए आयोग का मेंबर। आप सोच रहे मैं हंस क्यों रहा हूं? मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि वो लोग हैं जो अब्दुल खालिद के गिरते हुए घरों पर जश्न मनाते थे। याद है ना सबको? मैं पहले भी कह रहा हूं और आपको आज भी कहता हूं, जो लोग उत्पातियों का साथ देते हैं, जो कानून को खूंटी पर टांग कर ये सोचते हैं कि देखो कस्से तो बोल्ट जा रहे हैं ना अनवर के, तो आप खुश मत होइए। जो बोल्ट कस रहा है ना कानून को खूंटी पर टांग कर, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई संगठन का व्यक्ति हो या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, तो समझ लो वो ज़ॉम्बी बन गया है। आप ये सोच रहे हैं आज वो उसके पीछे पड़ा है, तो वो तब तक पड़ा है जब वो आदमी हट जाएगा, उसके बाद उस ज़ॉम्बी को कोई ना कोई चाहिए। तो वो आप भी हो सकते हैं जो आप मुस्कुरा रहे हैं, और अब वही है, अब पलट कर सबके ऊपर आ रहा है। तो अब ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बता रहे हैं। खबर क्या है? गोरखपुर में दशकों पुराने भाजपा नेता की दुकान को भाजपा सरकार की पुलिस के साथ मिलकर भूमाफिया ने गिरा दिया। फिर हुआ क्या? हुआ ये भैया कि बेचारे भाजपा नेता बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अब भाजपाइयों के ऊपर ही अत्याचारी बुलडोजर का क्या टूट रहा, भाजपाई सूते पीटे गरियाई रुलाए जा रहे हैं। और ये तब भी नहीं हुआ, ये खुद बता रहे हैं कि कभी नहीं हुआ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम होता होगा। जो भी आप जैसे भी आरोप लगा लें, जिस गाड़ी में सभा का झंडा उस गाड़ी पर बैठा गुंडा, आज तो बीजेपी का झंडा वंडा ढूंढिए। अब तो हालत यह है कि हर एक व्यक्ति खुल्लम खुल्ला कर रहा है खेल, और जो कल तक मुस्कुरा रहे थे आज वो रो रहे हैं। योगी शहर में बीजेपी पर जेसीबी, पिछड़े तबके के नेता का सपना तहस नहस। बीजेपी के जन्म के पहले से जिसने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, उसके ही आशियाने पे गोरखपुर में बुलडोजर चढ़ाया। अब याद है कि अगली खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको शायद याद हो ना हो तो बताओ।
शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी का एरिया है यहाँ पर, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये खबर है 2013 की। अमेरिका में इंडियन डिप्लोमेट दिव्यानी खोब्रागडे के साथ बदतमीजी हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। बदले में जो भारत में, हमारे देश में अमेरिका का दूतावास बना है, वहाँ से जेसीबी से एक एक करके वहाँ से जितने भी सिक्योरिटी के साथ जो सामान होते हैं सारे हटा लिए गए थे। ये प्रतिरोध था, ये करने की हिम्मत हो पाई इस सरकार में, जो क्या 10 साढ़े 10 साल तो यही करते रहे। हाउडी मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, तू तड़ाक, और बराक ओबामा तमाम तमाशे करते रहे। क्या हिम्मत हो पाई? और यहाँ एक डिप्लोमेट के साथ हुई बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब इसमें पूछा कि वेरीफाई दिस न्यूज़, तो उन्होंने बताया 2013 का दिव्यानी का मसला है, ये फैक्चुअल मसला है। शी वाज अरेस्टेड इन द US फॉर वीज़ा फ्रॉड अंडर PM मनमोहन सिंह। इंडिया रिस्पॉन्ड बाय समिंग द US एम्बेसडर यूजिंग मशीनरी इंक्लूडिंग JCB लाइक एक्सोएक्टर्स टू रिमूव सिक्योरिटी बैरिकेड्स। सब तमाम चीज़ें वहाँ से हटा ली, दिल्ली पुलिस का सुरक्षा वहाँ से हटा ली गई थी। ये तमाम चीज़ें कर दी थी। अब आप खुद तय करिए कौन है विश्व गुरु और कौन सिर्फ बातों का गुरु है। नमस्कार।